गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पैसों के लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम लोग एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि या एथिल एमीन बनाने की रासायनिक समीकरण विधि, या इसी को बोल देते हैं हम रासायनिक एथिल एमीन बनाने की संक्षिप्त समीकरण विधि, है ना। तो इसी क्वेश्चन को दो तीन प्रकार से पूछ लेता है मेरे पास लोग। तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस आप लोग को क्वेश्चन को समझना है कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। एथिल अमीन बनाने की रासायनिक समीकरण अगर पूछता है मेरे पैस लोग, तो आप लोग को भी पूरा स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा जो एथिल अमीन बनाने की विधि होती है ना। तो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं पैरस गुलो। तो चलिए हम देखते हैं एथिल अमीन बनाने की रासायनिक समीकरण विधि या एथिल अमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि या एथिल अमीन बनाने की संक्षिप्त विधि। चलिए तो मेरे पैरस गुलो डायरेक्टली हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी की ओर। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे पैरस गुलो ऐसे थोड़ा सा आप लोग, है ना, क्योंकि मैं आप लोग को समीकरण करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक के या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना जितना यहाँ पर लिखा हुआ है ना। फिर आप लोग इसे लिख लीजिए, डायरेक्टली मैं आप लोग को समीकरण कराऊंगा ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में भी आ जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पैसे गुलो कि एथिल एमीन बनाने की विधि या एथिल एमीन बनाने की रासायनिक समीकरण विधि में क्या होता है कि जब प्रोपेनामाइड ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपस में क्रिया कराते हैं। क्या मेरे पास बोलो, जब प्रोपेनामाइड ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपस में क्रिया कराते हैं तो एथिल एमीन प्राप्त होता है। क्या होता है मेरे प्रश्न लो, तब एथिल एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं मेरे प्रश्न लो, इसे हम हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। कभी कभार क्या होता है मेरे प्रश्न लो, डायरेक्टली 2 नंबर में पूछ लेता है कि हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है ना। तो अगर हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पूछता है तो आप लोग को सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर मैंने थ्योरम लिखा हुआ है, थ्योरम को लिखेंगे और थ्योरम को लिखने के बाद समीकरण को आप लोग लिखेंगे। चलिए मैं देखता हूं आप लोग को समीकरण थोड़ा सा बता देता हूं, तो बस आप लोग गौर करिएगा तो आप लोग को ये चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब प्रोपेनामाइड की क्रिया, मतलब कि समीकरण, सिर्फ समीकरण आप लोग को बताऊंगा, है ना। तो C2H5 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, ये क्या होता है मेरे पे स्कूलो, प्रोपेनामाइड। क्या होता है, प्रोपेनामाइड। ये होगा हमारा प्रोपेना। तो जब प्रोपेनामाइड की क्रिया ब्रोमाइड, मतलब कि Br2 ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोल रहा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपस में क्रिया कराते हैं, मतलब कि के के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आपस में कराते हैं मेरे पैरसगुल्लो। तो क्या निर्माण होता है हमारा, ये हमारा बनता है मेरे पैरसगुल्लो एथिल अमीन। क्या बनता है, एथिल अमीन प्राप्त होता है। तो एथिल अमीन मतलब C2H5 बॉन्ड NH2, एथिल अमीन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पैस को थोड़ा सा आप लोग को मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक चीज क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले से मैं क्या ले लेता हूँ, समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ अभिक्रिया ले लेते हैं। क्या लेता हूँ, कुछ अभिक्रियाओं को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे पैरस गुल्लो कि KOH लिखा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या, KOH4। क्या लेता हूँ, KOH4। अब क्या होता है मेरे पैरस गुल्लो कि यहाँ पर जब समीकरण को संतुलित करते हैं तो KH4 मतलब कि KOH1 KOH2 KOH3 KOH4, 4 हो गए हमारे पास प्रॉपर तरीके से। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 4 तो हो गए हमारे पास। अब जब 4 हो गए मेरे पास गुल्लो, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रिया करके निकालते हैं। कहते हैं क्रिया करके निकाल देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्रोमाइड, कितना क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ब्रोमाइड। तो यहाँ पर कितने ब्रोमाइड है मेरे पास गुल्लो, हमारे पास कितने, 2 ब्रोमाइड है। कितने, 2 ब्रोमाइड है प्रॉपर तरीके से। क्या है, 2 ब्रोमाइड है। तो 2 ब्रोमाइड को उठाते हैं और 2 किसको उठाते हैं, 2 पोटेशियम को उठाते हैं। तो यहाँ पर से हमने 2 पोटेशियम को उठाया और 2 ब्रोमाइड को उठा दिया। यूं समझ लिया कि ये जो लिखा हुआ है बस ये वही चीज लिखा हुआ है। तो 2 पोटेशियम और 2 ब्रोमाइड को उठाया हमने। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस लगाया, ये हमने प्लस लगा दिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2KBr। क्या लिख दिया, 2KBr। अब इसकी डिग्री तो प्रॉपर तरीके से खत्म हो गई।
अब C2H5 बॉन्ड NH2, अब यहाँ पर क्या बचता है CO3, ये तो लिख चुका हमने, CO बचा, क्या बचा CO बचता है ना, क्या बचा CO बचता है प्लस, तो क्या करेंगे मेरे पास बोलो, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखते हैं प्लस। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बचा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं मेरे पास बोलो, यहाँ से हम उठाते हैं 2 हाइड्रोजन इसका, 2 हाइड्रोजन इसका उठाते, 2 हाइड्रोजन इसका उठा लिए, कितना 2 हाइड्रोजन इसका उठा लेते हैं और 2 ऑक्सीजन इसका उठा लेते हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ, सॉरी हाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ को उठा लेते हैं, 2 हाइड्रोजन ये वाला उठाते हैं और 2 हाइड्रोजन ये प्लस 2 ऑक्सीजन इसका, है ना। तो 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया, कितना हो गया 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन ये वाला, 2 हाइड्रोजन ये, मतलब कि 4 हाइड्रोजन को हमने उठा लिया है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस ये करें तो यहाँ पर हो जाता है 2H2, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन उठाया हमने, तो ऑक्सीजन लगा दे 2, 2 ऑक्सीजन होगा, ये बन गया हमारा क्या जल, क्या बन गया हमारा जल। अब यहाँ पर क्या बचता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा बच रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लो एक पोटेशियम ये वाला और एक पोटेशियम ये वाला, तो 2 पोटेशियम बचा हमें अभी हमारे पास, प्लस क्या बचा एक कार्बन बचा, क्या बचा एक हमारा कार्बन यहाँ पर बचा, तो 2 पोटेशियम 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, मतलब कि 3 ऑक्सीजन 2 पोटेशियम और 1 कार्बन, तो 2 पोटेशियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। समझ पा रहे हैं? यस, ये हो गया मेरे पास गुल्लो हमारा समीकरण प्रॉपर तरीके से संतुलित, समीकरण पूरा प्रॉपर तरीके से संतुलित। आप लोग इसको नहीं लिखेंगे, है ना, ये जैसे 4KOH लिखा है तो 1 2 3 4, मैंने 4KOH को अलग अलग करके लिख के आप लोग को दिखाया हुआ है। तो किस प्रकार हमने किया है आप लोग को ये चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब बात करते हैं मेरे पास गुल्लो इसके आगे की। तो ये रहा मेरे पास गुल्लो इसका समीकरण, है ना, ये रहा इसका समीकरण। अब क्या होता है मेरे पास गुल्लो, अब बात करते हैं इसके रासायनिक समीकरण, क्या इसके रासायनिक समीकरण। तो अभी तो एथिल बनाने की हम क्या बन रहे थे, प्रयोगशाला विधि पढ़ रहे थे, अब रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब रासायनिक समीकरण को, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं रासायनिक समीकरण, क्या डाल लेते हैं हेडिंग डाल लेते हैं हम रासायनिक समीकरण, समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में क्या होता है मेरे पास गुल्लो, इसमें 2 अभिक्रिया होते हैं। रासायनिक समीकरण में हमारे 2 अभिक्रिया होते हैं, कौन कौन सी होती हैं, एथिल अमीन को अम्ल से क्रिया, किसके साथ, एथिल एमीन को अम्ल से क्रिया, एथिल अमीन को अम्ल से क्रिया करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। जब एथिल अमीन को अम्ल से क्रिया, मतलब कोई भी अम्ल हो सकता है, कोई भी अम्ल हो सकता है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो जब मैं एथिल अमीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराऊंगा, एथिल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है C2H5 बॉन्ड NH2 प्लस, जब मैं एथिल अमीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl अम्ल के साथ कराऊंगा, है ना, जब एथिल अमीन की क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराऊंगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो क्या निर्माण होगा, एथिल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या होगा प्राप्त मेरे प्यारे रसगुल्लो, एथिल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका फार्मूला होता है C2H5 बॉन्ड NH3Cl। मेरे प्यारे रसगुल्लो हमने पहले क्या किया है, ये क्या लिखा है 2 C2H5 लिख लिया। अब ये वाले 2 हाइड्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन को हमने और जोड़ दिया है, तो NH3 हो गया और Cl लास्ट में Cl। तो ये कहलाता है मेरे प्यारे रसगुल्लो एथिल अमोनियम क्लोराइड, एथिल अमोनियम क्लोराइड। मेरे प्यारे रसगुल्लो जब एथिल अमीन को अम्ल से क्रिया कराए तो हमने अम्ल में क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया। इसकी थ्योरम मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को दूंगा, बस आप लोग वीडियो के अंदर बने रहे। जब आप लोग को मैं अपने नोट्स कॉपी दूंगा तो आप लोग को उसमें सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, है ना। अभी बस आप लोग समझिए, थ्योरम को मैंने बता दिया कि जब एथिल अमीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो एथिल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए अब इसके साथ एक और क्रिया होती है मेरे पास गुलो, तो वह अभिक्रिया होती है एथिल अमीन की क्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ, किसके साथ, एथिल अमीन की क्रिया इथेनोइक अम्ल से। मेरे प्यारे रसगुल्लो अब क्या बनता है, हम इसके बारे में बात करें थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो जब एथिल अमीन की क्रिया एथेनोइक अम्ल या क्लोराइड, है ना, तो एथेनिक क्लोराइड के साथ कराते हैं तो
एन एथाइल एसीटामाइड प्राप्त होता है। क्या? एन एथाइल एसीटामाइड प्राप्त होता है। चलिए कैसे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समीकरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा मेरे पास गुलो। तो एथिल अमीन क्रिया, एथिल अमीन क्रिया मतलब C2H5 बॉन्ड NH2 की क्रिया किसके साथ कराते हैं? हम कराते हैं एथेनोइक क्लोराइड के साथ, एथेनिक क्लोराइड के साथ कराते हैं। मतलब CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड Cl, ये फार्मूला होता है हमारा किसका? एथेनोइक क्लोराइड का। तो एथेनोइक क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराते हैं मेरे पैसगुलो तो एन एथाइल एसीटामाइड प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार लिखेंगे C2H5 बॉन्ड, यह क्या लिखा? NH2 लिखा हुआ है। तो NH2 की जगह हम क्या लेंगे? एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा NH। एक हाइड्रोजन अभी बाद में जोड़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप लोग बताऊंगा, है ना। NH कर दिया। अब यहां से उठा लेते हैं क्या? CO। क्या उठा लेते हैं? यहां से उठा लेते हैं CO। क्या उठा लिया हमने? CO बॉन्ड। अब ये वाला CH3 लिख देते, क्या लिखते हैं? ये वाला CH3 लिख देते हैं, ये होगा CH3। अब फिर जो बचता है वो पूरा लिख देते हैं। तो इसका हमारा एक हाइड्रोजन बचा था और ये Cl बचा, तो लास्ट में क्या बच गया हमारा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या होता है? अपशिष्ट के रूप में निकल जाता है। तो ये जो बन के आया मेरे पैसगुलो, ये जो बन के आता है मेरे पैसगुलो, ये कहलाता है हमारा एन इथाइल एसीटामाइड। आशा करता हूं आप लोग ये प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे मेरे पैसगुलो। मैं इन सभी की थ्योरम आप लोग को प्रॉपर तरीके से लिख करके दूंगा, बस आप लोग वीडियो के अंदर बने रहें। तो ये होगा मेरे पैसगुलो कौन सा? ये होगा हमारा रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण तो हो चुका। अब बात करते हैं इसके भौतिक समीकरण किसकी मेरे पैसगुलो? अब बात करते हैं इसके भौतिक समीकरण की। तो भौतिक समीकरण को पढ़ेंगे मेरे पैसगुलो और फिर पढ़ेंगे इसके उपयोग। क्या पढ़ेंगे मेरे पैसगुलो? इसके पढ़ेंगे हम उपयोग को। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं मेरे पैसगुलो, भौतिक गुण। अभी तक तो हमने रासायनिक समीकरण को पढ़ा, अब पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण को। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण कुछ इस प्रकार है मेरे पैसगुलो कि एथिल अमीन अमोनिया, क्या? एथिल अमीन अमोनिया जैसी गंध वाली वाष्पशील द्रव या गैस को बनाती है या उस प्रकार से हमें प्राप्त होती है ना। तो मेरे पैसगुलो क्या होता है? एथिल अमीन, एथिल एमीन अमोनिया NH2 जैसी गंध वाली वाष्पशील द्रव या गैस होती है या गैस बनाती है ना। तो मेरे पैसगुलो चलिए डायरेक्टली हम पहले चलते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं, उसके बाद हम भौतिक गुण की इसकी बात करेंगे, है ना। वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही है क्योंकि ये तो भौतिक गुण है, डायरेक्टली आप लोग हम लोग को तो बताना है। चलिए तो हम बता देते हैं मेरे को पहले बनाने की विधि, है ना। तो आप लोग यहाँ हैंड डालिए बनाने की विधि और प्रॉपर तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिए। तो आप लोग इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद रासायनिक गुण में चलते हैं इसके। तो आप लोग रासायनिक गुण में प्रॉपर तरीके से एथिल अमीन को अम्ल से क्रिया कराने वाले पूरा समीकरण लिखिए और हेडिंग डाल लीजिए एथिल अमीन की क्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। चलिए अगर आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया है तो प्रॉपर तरीके से आप लोग यहां तक वीडियो को रोक के ये जो समीकरण है इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए कि एथिल अमीन की क्रिया जब एथेनोइक अम्ल के साथ कराते हैं, है ना। मैंने ये थ्योरम को आप लोग को नहीं बताया, तो ये थ्योरम आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए, है ना, और समीकरण को लिख दीजिए प्रॉपर तरीके से। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए। अब चलते हैं इसके भौतिक गुण में, और उपयोग में। तो आइए चलते हैं भौतिक गुण और उपयोग की ओर। चलिए पैरासुगुलो हम पहुंच चुके हैं अपने भौतिक गुण की ओर, है ना। तो भौतिक गुण क्या कहता है मेरे पैरासुगुलो? जो हमारा एथिल अमीन होता है, तो एथिल अमीन अमोनिया जैसी गंध वाली वाष्पशील या द्रव या गैस को बनाता है। या तो द्रव होगा या तो वह गैस के रूप में हमें क्या होगा? प्राप्त होगा, या हमें उस रूप में हमें क्या देता है? बना के हमें एथिल अमीन देता है ना। या तो द्रव के रूप में देगा या तो हमें गैस के रूप में देगा। चलिए अब क्या होता है? जो अमोनिया होती है मेरे पैरासुगुलो, यह जल में क्या होती है? घुलनशील होती है ना। सॉरी, एथिल अमीन जो होता है मेरे पैरासुगुलो, वो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। और तीसरा टॉपिक क्या होता है? इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है मेरे पैरासुगुलो। जो हमारा एथिल अमीन होता है, एथिल अमीन का जो जलीय विलयन होता है क्या होता है? वह पूरा प्रॉपर तरीके से क्षारीय होता है। और चौथा क्या है मेरे पैरासुगुलो? तो यह कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है मेरे पैरासुगुलो। जो एथिल अमीन होता है यह कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। तो मेरे पैरासुगुलो ये होता है एथिल अमीन के हमारे भौतिक गुण। क्या होता है? ये एथिल अमीन के होते हैं मेरे पैरासुगुलो भौतिक गुण।
अब बात करते हैं इसके उपयोग के। तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका उपयोग सूती कपड़ों के निर्माण में एथिल अमीन का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और सबसे जो मोस्ट जो हर एक बनाने की विधि में जो मिलता है, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, क्या जितने भी प्रयोगशाला विधि होंगी बनाने की मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें अभिकर्मक के रूप में एथिल अमीन का उपयोग किया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेते हैं, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। चलिए तो फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। जिस प्रकार मैंने आप लोग तक ये वीडियो को शेयर कर पा रहा हूँ, उसी प्रकार आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल के पास तक इसे शेयर कर दीजिए। हो सके तो अगर आप लोग का स्कूल ग्रुप है तो स्कूल ग्रुप में शेयर करिए, है ना, ताकि हर एक विद्यार्थियों की मदद हो सके। चलिए पर बच्चों, मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।